Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter coal and petroleum. Okay students, इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कोल है, कोल की जो फॉर्मेशन है, कोल से क्या क्या बनता है और कोल के कौन कौन से पार्ट होते हैं उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे और पेट्रोलियम से रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट आवर पॉइंट इज इनहेक्सिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज. बिफोर दिस स्टार्ट हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ों पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. नॉर्मली हम लोग हमारी जो नेचर में स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिमिटेड है और कुछ क्या है अनलिमिटेड है. ठीक है, उसी चैप्टर में उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी भी करेंगे. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एयर है स्टूडेंट्स, वो क्या है अनलिमिटेड है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है. ये क्या है अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. ठीक है, एंड वाटर है वो क्या है लिमिटेड रिसोर्स है. तो ये क्या है कुछ लिमिटेड है कुछ अनलिमिटेड है. इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में. कितने में? टू पार्ट्स में. फर्स्ट है इनहेक्सिटेबल नेचुरल रिसोर्स, सेकंड है एक्सहेक्सिटेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, फर्स्ट देखते हैं इनहेक्सिटेबल्स रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट रिसोर्सेज का मीन समझ लो क्या होता है, जहां से हमें कोई ऑब्टेन कर रहे हैं, हम लोग कोई चीज़ ले रहे हैं. ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक है, रिवर्स है. ठीक है, ये क्या है रिसोर्सेज है. ऐसे ही क्या है इनहेक्सिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ये क्या होते हैं अनलिमिटेड होते हैं. अनहेक्सिटेबल कौन नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो अनलिमिटेड होते हैं, लिमिटेड नहीं होते हैं. ठीक है, किसमें? नेचर में प्रेजेंट होते हैं. ओके, आर नॉट लाइकली टू बी एक्सेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज के जो ह्यूमन एक्टिविटीज भी होगी उससे क्या होंगे ये नेचुरल रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल एयर स्टूडेंट्स, हम लोग इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं. इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी गैसेस भी प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, और CO2 हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल करते हैं. ओके, हम जो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 133 करोड़ पॉपुलेशन है. ठीक है, तो वर्ल्ड में कितनी होगी स्टूडेंट्स? वो टोटल क्या करती है इनहेल करती है O2. क्या कभी ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन की कमी हो गई कहीं पे, कि इंडिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई या ऑस्ट्रेलिया में ऑक्सीजन की कमी हो गई, अमेरिका में कमी हो गई? ऐसा कभी सुना है? नहीं होता. जस्ट बिकॉज उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स कि जो एयर है वो क्या है अनलिमिटेड है. क्या है अनलिमिटेड है. ठीक है, तो इसको हम लोग इनहेक्सिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो क्वांटिटी में क्या हो अनलिमिटेड हो, जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी क्या हो कभी खत्म ना हो. ठीक है, सनलाइट भी इसका एक एग्जांपल है. अगर सनलाइट है, सनलाइट पूरा मतलब जो अर्थ है उसके बहुत सारे अदर प्लैनेट्स भी है, उनको सब पर क्या है जो उसकी सन की जो रेज है वो मूव करती है. ठीक है, तो क्या कभी सनलाइट कभी कम हुई है या कभी होगी? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या है अनहेक्सिटेबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है जो कभी खत्म नहीं होने वाले. ठीक है, नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट होगा एक्सहेक्सिटेबल्स नेचुरल रिसोर्सेज. जस्ट अपोजिट है. ये क्या है अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. ओके, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एक्सेसिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ये क्या होते हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या हो जाती है, इनको इनमें क्या हो रही है, इनकी क्वांटिटी में क्या हो रहा है कमी आ रही है, लेस हो रही है, इनकी क्वांटिटी क्या हो रही है लेस हो रही है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. पेट्रोल. पेट्रोल क्या है स्टूडेंट्स? पेट्रोल भी एक जैसे जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोस्टली फर्स्ट स्टार्टिंग का देखा जाए तो मतलब हम लोग जो बाइक है टू व्हीलर, उसका यूज़ बहुत कम करते हैं. अब नॉर्मली आप लोग देख रहे होंगे कि टू व्हीलर बहुत यूज़ करने लगे, देन उसके बाद फोर व्हीलर भी यूज़ करने लग गए. ठीक है, तो
अब मतलब जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे जो लिमिटेड सोर्सेज है उनमें क्या होगी, कमी आती रहेगी, ठीक है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का हम लोग बहुत यूज़ करने लगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेट्रोल एक लिमिटेड सोर्स है, वो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड इसमें जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी एक एग्जांपल है। जैसे मोस्टली जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी क्या नीड भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे नीड बढ़ेगी, उनको हाउसेज में या अदर फर्नीचर में क्या होगा, वुड की नीड होगी। तो वुड कहाँ से हम लोग लेते हैं, फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं उनसे वुड हम लोग ऑब्टेन करते हैं। और जैसे हम लोग फॉरेस्ट को कट करेंगे तो क्या होंगे, फॉरेस्ट भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो नेचुरल जो नेचर का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये लिमिटेड सोर्सेज है, इनको जितना कम लिमिट में हम लोग यूज़ करें उतना बेटर होगा। नेचुरल गैस भी इसका एग्जांपल है। ओके, इसमें देखते हैं नेक्स्ट। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल। इस चैप्टर में हम लोग क्या किसके बारे में स्टडी करेंगे, कोल, कोक, कोलतार, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एंड दीज वर फॉर्म फ्रॉम द, जो कोल है, कोक है, कोलतार है, पेट्रोल है, ये किससे बनते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ठीक है, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में एनिमल्स भी आ जाते हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये क्या होता है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, फॉर्म होता है इनका, ठीक है। जैसे कोल है, कोक है, कोलतार है, पेट्रोल है, और इनको जो फॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनको तो ये बोलते हैं कोक या कोलतार, जो इनका न्यू फॉर्मेशन, जैसे मतलब जहाँ अलग अलग जो गैसेस होगी, डिफरेंट टाइप की गैसेस होगी, वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगी। बट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड और डेकाइंग, उनको बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं, फॉसिल्स, ठीक है। देन उसके बाद में जो फ्यूल बनेगा उनको बोलेंगे फॉसिल फ्यूल्स। ओके, दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज द फॉसिल फ्यूल। ओके, इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है कोल। कोल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोल इज द वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल का हम लोग यूज किस में करते हैं, कुकिंग में भी यूज़ करते हैं। मोस्टली पहले हम लोग यूज़ करते थे, नाउ इन दीज डेज हम लोग क्या हो गया, कम कर दिया है, बहुत कम यूज़ करते हैं। पहले बहुत यूज़ होता था कोल का, अभी भी मोस्ट ऑफ जो विलेजेस हैं उनमें यूज़ होता है। ओके, अर्लियर इट वाज यूज इन द रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द इंजन। पहले क्या था स्टूडेंट, जो कोल था उसका यूज जो ट्रेन में होती थी ना, उनके इंजन को चलाने में क्या करती थी, हेल्प करती थी। उनका उनको कोल ट्रेन में भी यूज करते थे, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी क्या करते हैं, कोल का यूज करते हैं। कोल इज ऑल्सो यूज टू द फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री, और बहुत सारी इंडस्ट्री है वहां पर भी इसका यूज करते हैं, किसका, कोल का, ठीक है। अब स्टोरी ऑफ कोल, कोल कैसे बना, ठीक है, इसको हम लोग स्टोरी ऑफ द कोल भी ले लो, या स्टोरी ऑफ द कोक, कोलतार, या अदर जो थिंग्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है, उनकी सबकी मोस्ट ऑफ द उनकी क्या हिस्ट्री होगी, वो सेम ही होगी। सेम कैसे है स्टूडेंट्स, कि ये डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। देन उसके बाद में ये क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अबाउट 300 million years ago the earth dense forest in the lowing wetland areas, जब फ्लोड वहाँ पे आया एरिया में, ठीक है, तो क्या हुआ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो गए, डीप चले गए, कहाँ, अर्थ में, ठीक है। देन वो कंटिन्यूसली क्या होंगे, डीप जाते रहे। देन स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो अर्थ के जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। वो जैसे जैसे अंदर नीचे जाते रहे, डीप जाते रहे, और डीप जाते रहे, तो क्या होगा, उनका टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, और हाई होने से वो क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, ठीक है। वो डिकम्पोज होने के बाद वो कन्वर्ट होते रहे। अब वो कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं, अंडर हाई प्रेशर
and high temperature. Dead plants got slowly convert to coal. जो डेड प्लांट से वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में. नॉर्मली देखा होगा स्टूडेंट्स, जो वुड है, वुड को हम लोग जो बर्न करते हैं तो लास्ट में जो बर्न होने के बाद में लास्ट में जो प्रोडक्ट बचता है, जो ब्लैक सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, कोल होता है. और वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है. किसका बना होता है, कार्बन का बना हुआ होता है. ठीक है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं. और जब उस कोल को हम लोग बर्न करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. ओके, द स्लोली डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनेशन. It was formed from the remain of the vegetation. Coal is also called fossil fuels. कोल को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ये क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्या कहा था मैंने, जब कोल को हम लोग हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है, CO2. कौन सी गैस निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. कोल इज द प्रोसेस इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कॉक, कोल एंड कोल तार. जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कोक बनता है, कोल तार भी बनता है. ठीक है, कोक कैसे बनता है, इट इज ए टफ पोर्स एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये क्या होता है, टफ होता है और इसका कैसा होता है, ये भी क्या होता है, ब्लैक सब्सटेंस होते हैं इसके. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये क्या है, प्योर फॉर्म है किसकी, कार्बन की. कोक क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है. ये 100% प्योर होता है, इसमें 100% कार्बन प्रेजेंट होते हैं. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर ऑफ द कार्बन. कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर स्टील एंड एक्सक्रेशन ऑफ मनी मेटल्स. यानी स्टील और मेटल बनाने में क्या करता है, हेल्प करते हैं कोक. ओके, नेक्स्ट कोल तार. इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. ये कौन सा होता है, ब्लैक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है. ठीक है, नॉर्मली देखा होगा जब रोड बनती है ना स्टूडेंट्स तो कोल तार का यूज करते हैं. ठीक है, ये वही कोल तार है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस. कितने, 200 सब्सटेंस. कितने होते हैं किसमें, कोल तार में कितने होते हैं, 200 सब्सटेंस होते हैं, मिक्स होते हैं इसके अंदर. जैसे ये प्योर था ना कार्बन, ये इम्प्योर है, इसके अंदर बहुत सारे 200 सब्सटेंस मिक्स किए हुए होते हैं. Produce obtained from the coal tar are used as a starting material of manufacturing various substances. Used in the everyday life in the industry में, और हम लोग डेली लाइफ में इसका क्या करते हैं, ये कोल तार का यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सिंथेटिक डाइज में यूज करते हैं, ड्रग्स में यूज करते हैं. ड्रग्स जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन. ठीक है, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स में यूज करते हैं, प्लास्टिक में यूज करते हैं, पेंट्स में यूज करते हैं, फोटोग्राफी मटेरियल्स में यूज करते हैं, रूफिंग मटेरियल में भी क्या करते हैं, कोल तार का यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, इंडस्ट्रियल में भी इसका यूज करते हैं. इसमें स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट है बिटुमिन. बिटुमिन है स्टूडेंट्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी मोस्टली क्वेश्चन आता है. दिस डेज बिटुमिन ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन द प्लेस ऑफ कोल तार ऑफ मेल्टिंग ऑफ रोड्स. यानी कोल तार की जगह आजकल क्या करते हैं, बिटुमिन का यूज करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पहले कोल तार का यूज करते थे, आजकल क्या करते हैं, बिटुमिन का यूज करते हैं. किसके लिए, कोल तार फॉर मेल्टिंग द रोड्स, मेल्ट करने के लिए उसको. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो रिलेटेड टू पेट्रोलियम करेंगे. आज हमारा जो टॉपिक हुआ वो कोल का होगा, नेक्स्ट जो होगा वो पेट्रोलियम से रिलेटेड होगा. पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.